हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इसे आप गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए और बहुत सारी ब्लेसिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तहे दिल से आपको शुक्रिया, आप लोगों को। तो फ्रेंड्स, मेरे तरफ से डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारा आपको ब्लेसिंग मिले। आपके जीवन में सुख शांति बनी रहे। जैसा जीवन आप जीना चाहते हैं वैसा ही जीवन आपको प्राप्त हो, यही मैं एंजल से, डिवाइन से प्रे करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कि आज की एनर्जी क्या है। एंजल्स, डिवाइन क्या आपको बताना चाहते हैं जो शायद आपको ना पता हो। तो उससे पहले मैं जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है, संदीप सिंह जी, आपको अगेन बहुत बहुत शुक्रिया मेरे चैनल को इतना सपोर्ट करने के लिए। और बहुत सारी ब्लेसिंग एंजल्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, मैं अपनी तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग आपको भेजती हूँ। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में बनी रहे। जीवन में आप तरक्की ही तरक्की करते जाएं, यही मेरी दुआ है आपके लिए। और शब्द नहीं है मेरे पास आपके लिए, तो ये दिल से दुआ है मेरी। तो अगेन संदीप सिंह जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी अमाउंट आज तक मुझे आपने भेजा है वो ट्रिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई होकर के आपके बैंक डिपॉजिट में जमा, आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो। आपके जीवन में सिर्फ उन्नति और तरक्की ही रहे। तो एक बार फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज आपकी एनर्जी में ऐसा क्या है जो आपको जानने की बहुत ज़रूरत है। और हम डिवाइन एंजल से पूछेंगे। रीडिंग स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं बता दूं कि आज की जो डाउनलोड्स हैं आज के, तो वो इस प्रकार से हैं। 24 आवर्स कोई एक फीमेल एनर्जी है जो ना आपको आपके शत्रुओं से और नेगेटिविटी से 12 साल से, जो ये आज मुझे डाउनलोड्स आए हैं वो इस प्रकार ही है कि 12 साल से नेगेटिविटी से, आपके शत्रुओं से आपको बचा रही है। कोई एक फीमेल एनर्जी है। देखते हैं ये फीमेल एनर्जी कौन है। चलिए डिवाइन एंजल से भी पूछेंगे। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ये फीमेल एनर्जी जो उनको प्रोटेक्ट कर रही है नेगेटिविटी से और शत्रुओं से, वो कौन है। प्लीज़ बताइए डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ बताइए। और अगर मेरे व्यूअर्स की लाइफ के बारे में भी आप कुछ बताना चाहते हैं तो प्लीज़ उसको भी आप बताइए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। कार्ड दीजिए प्लीज़। जय हो बजरंग बली। बहुत सारे कार्ड गिर गए हैं। जय हो, जय हो बजरंग बली। चलिए 2 कार्ड आ गए ऑलरेडी, तो देखते हैं। तो मैंने पहले ही कहा था कोई ना कोई फीमेल एनर्जी है जो बहुत ही हाई वाइब्रेशनल एनर्जी, ये मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके लाइफ में जो भी फीमेल एनर्जी है वो शायद अब आपके जीवन में ना हो। मुझे ऐसा लगता है आपसे दूर जाने की एनर्जी है। यहाँ पे डिस्टेंस की एनर्जी है। हो सकता है ये फीमेल एनर्जी हो जो हैं वो आपसे डिस्टेंस पे हैं। कहने का मतलब आपसे दूर है, अभी आपके पास नहीं है। ये हो आपके एंसेस्टर्स हो सकते हैं या आपकी मदर हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे ना एक फीमेल एनर्जी आई है और बहुत ही हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है। तो ये जो प्रोटेक्शन का कार्ड, जो ये प्रोटेक्शन का एक डाउनलोड था ना, डाउनलोड है, हो सकता है ये 12 ईयर से मुझे निकल के आया था कि 12 सालों से आपकी सुरक्षा में, यानी कि नेगेटिविटी से और इसके बाद शत्रुओं से बहुत बार इस फीमेल एनर्जी ने आपको बचाया है। तो ये फीमेल एनर्जी आपकी माँ भी हो सकती हैं जो अब शायद इस दुनिया में ना हो, या कोई आपकी बहन या फिर कोई एंसेस्टर्स आपके हो सकते हैं जो अब शायद इस समय जीवित ना हो।
तो ये उनकी एनर्जी है जो आपके इर्द गिर्द हमेशा रहती है और आपको प्रोटेक्ट करती रहती है। मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ पे मदर की एनर्जी आ रही, माँ की एनर्जी आ रही, द एम्प्रेस। काफ़ी धर्म कर्म वाले इंसान रहे होंगे। अगर आपकी मदर रही होंगी तो यहाँ पे काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन रही होंगी और यहाँ पे ना बहुत गहरा आपसे लगाव, उनको अटैचमेंट रही होगी, जिसके कारण ना अगर देखिए कब आप अब ये सवाल भी पूछ सकते हैं इसमें कि क्या मदर ने अभी तक कहीं जन्म नहीं लिया? अगर सपोज़ जो इस दुनिया से चला जाता है तो क्या इतने समय तक वो बैठा रहता है इसी धरती पे, उसकी सोल रहती है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सोल देखिए यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे चला भी गया है, उसका अगर अटैचमेंट है तो वो किसी न किसी के थ्रू आपकी मदद होती रहती है। अब कैसे एंसेस्टर्स हैं, वो कब का जा चुके हैं, लेकिन फिर भी उनकी एक एक सोल की जो एक एनर्जी होती है वो आपको ना प्रोटेक्ट करती ही रहती है। एंसेस्टर्स ये जो हमारे जीवन में अब नहीं रहे, वो चले गए, इस दुनिया में नहीं है, तो अब अभी भी देखिए हम उनके लिए खाना निकालते हैं, उनको जब पितृपक्ष आता है तो उनको खाना देते हैं। तो ये हमारी भावना होती है, हमारी भावना उन तक पहुंचती है। तो ऐसे आपकी भी लाइफ में अगर कोई भी ऐसी फीमेल एनर्जी हैं, सपोज़ आपकी मदर हो सकती हैं, आपकी बड़ी सिस्टर हो सकती हैं, या आपके एंसेस्टर कोई भी हो सकते हैं जो अभी इसी दुनिया में नहीं है, पर आपके लिए उनकी ना भावनाएं अभी भी हैं। इसलिए एनर्जी का एक अंश मात्र आपके हमेशा इर्द गिर्द रहने वाला है, आपकी प्रोटेक्शन करते हैं। लेकिन यहाँ पे दूर की एनर्जी है ना, वो आपसे दूर है, यानी कि अभी इस दुनिया में नहीं होंगे वो। तो आपके ना 24 आवर्स बहुत बार इन्होंने आपको डार्क एनर्जी से और शत्रुओं से भी बहुत बार रक्षा की है आपकी यहाँ पे। तो देखते हैं और क्या बताते हैं डिवाइन एंजल्स। डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए कि आप और क्या बताना चाहते हैं। डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए। जय हो हनुमान जी। प्लीज़ बताइए क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में। प्लीज़ बताइए क्या बताना चाहते हैं। यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स है। तो देखिए ये एनर्जी जो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करती रहती है ना, ये तो आप ज़रूर महसूस करते होंगे कि कोई ना कोई प्रोटेक्शन आपके पास रहता है। अब ये आपको नहीं पता होगा कि ये कैसे प्रोटेक्शन है। तो ये आपके ही कुल का, आपके ही कुल का मतलब आपके ही ख़ानदान का, आपके ही कुल का ये कोई ना कोई एक फीमेल एनर्जी है। मैंने पहले ही बता दिया, ये कोई भी हो सकते हैं जिनसे आपका गहरा अटैचमेंट रहा होगा, या आपके एंसेस्टर्स भी हो सकते हैं जो ना 24 आवर्स आपके इर्द गिर्द रहते हैं। वो क्यों खुश हैं आपसे पता है? आपसे दूर रहकर भी उनकी ना एक अंश मात्र एनर्जी आपके आसपास रहती है और वो काफ़ी स्पिरिचुअल रही होंगी। अगर आपकी मदर हैं तो बहुत स्पिरिचुअल रही होंगी और उन्होंने बहुत अच्छे काम अपने जीवन में करके इस दुनिया से गए होंगे वो। अगर आपकी माँ है, एक उनका ना अपना रुतबा रहा होगा अपने जीवन में, बहुत अच्छे कार्य किए होंगे, बहुत आपसे अटैच रहे होंगे, इसीलिए उनका ना एक अंश आपके आसपास हमेशा रहता है। यहाँ पे भी देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स है। बहुत दान पुण्य वाले रहे होंगे जो भी ये एनर्जी जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं ना, बहुत नेक कर्म और धर्म वाले इंसान रहे होंगे। तो यहाँ पे ना 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। अपने जीवन में उन्होंने बहुत दान पुण्य किया है, एंसेस्टर्स की बड़ी सेवा की है। यहाँ पे देखिए नीडी पीपल्स को उन्होंने बहुत मदद किया है अपने जीवन में। जिनको भी ज़रूरत होती थी तो वो जितना भी उनके पास रहता था उस अकॉर्डिंग उन्होंने बहुत दान पुण्य किए हैं। और इनका किया हुआ अच्छा कर्म, इनका किया हुआ अच्छा दान पुण्य वो आपको भी यहाँ पे पूरी तरीके से, वो आपसे दूर है लेकिन फिर भी आपको भी प्राप्त हो रहा है। तो इस कार्ड से ना मुझे अपने भी माँ की याद आ रही है कि जब मेरी माँ पूजा करती थी ना तो वो सारे बच्चों के लिए, सारे बच्चों के नाम से किया करती थी। तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि हम सारे भाई बहनों के लिए भी वो दुआएं मन्नतें मांगती थी। तो ऐसे अगर आपकी मदर है ना, उन्होंने जो अच्छे कर्म किए और जो बहुत आपसे अटैचमेंट भी उनका रहा होगा,
तो ये जो उनका किया हुआ बहुत अच्छा एक नेक कर्म, जो लोगों की उन्होंने हेल्प की है, मदद की है, दान पुण्य बहुत ज़्यादा किया है, वो उसका फल ना, जो अगर आपके नाम से भी उन्होंने किया होगा तो उसका फल आज भी आपको एक प्रोटेक्शन के रूप में, एक छोटी सी एक एनर्जी के रूप में आपके इर्द गिर्द रहती है, और आपको यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से आपके शत्रुओं से, ब्लैक एनर्जी से आपको प्रोटेक्ट करने में बहुत हेल्प कर रही है। तो अपनी माँ को भी याद तो सभी करते हैं भाई, माँ को कौन भूल सकता है। तो मुझे यहाँ पे ना पूरी पूरी माँ की एनर्जी आ रही है, किसी मदर और बच्चे के बीच की बात यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। उन्होंने अपने जीवन में जो भी अच्छे कार्य किए ना, उसका फल यहाँ पे आपको भी मिल रहा है। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है, बहुत ही सुंदर। यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स, देखिए उन्होंने आपको कैसे प्रोटेक्ट किया है। यहाँ पे ना कई बार आपके जीवन में किसी ने ना कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने की कोशिश की, लड़ाई झगड़े करने की कोशिश की है आपके जीवन में, एग्रेशन आपको बहुत ज़्यादा दिखाने की कोशिश की है, घमंड बहुत ज़्यादा आपको दिखाने की कोशिश की है। यानी आपके जीवन में ना ये इंसान ना एक बहुत तेज़ी से आपके जीवन में ना एक लड़ाई झगड़े, यानी कि बहुत कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी मुझे महसूस हो रही है। जो बहुत बुरा आपका कर सकती थी, उस चीज़ से आपको इस फीमेल एनर्जी ने, जो आपके आसपास रहती है, बहुत बार, कई बार फंसते फंसते ऐसे लोगों के चंगल में आपको फंसने से कई बार बचाया। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी, मार काट की एनर्जी, बहुत एग्रेशन की एनर्जी, कोई आपको ना ऐसी एनर्जी में डाल के कहीं फंसाने की कोशिश किसी ने की है, लेकिन उनके दान पुण्य ने, उनके एनर्जी ने, जो आपके इर्द गिर्द अंश मात्र में रहती है, उसने आपको बहुत बार लड़ाई झगड़ों से, बहुत बार किसी की दुश्मनी से आपको बहुत बार प्रोटेक्ट किया है, बहुत बार यहाँ पे बचाया है पूरी तरीके से। और जो उन्होंने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए थे ना, उस अच्छे कर्म के कारण बहुत बार आप ना फंसते फंसते बचे हैं। ये चीज़ आपने भी महसूस की होगी। आप इसे याद करके देखिएगा कि आपने बहुत बार खतरों से आप बचे हैं, बहुत बार खतरों से बचे हैं आप। यहाँ पे देखिए आपके मेहनत, जो आपने मेहनत से अपने जीवन में अगर धन कमाया था, धन इकट्ठा किया था, अगर इस धन पे भी किसी की, यानी कि मैं आपको बता दूं कि आपके जीवन में अगर उन्नति तरक्की हुई है, आपने अगर बहुत मेहनत से धन कमाया था, धन इकट्ठा किया है अपने जीवन में, बहुत अच्छे कार्य, यानी कि आप ना पहले बहुत ही एक साधारण से इंसान से, आपने छोटी सी कमाई से आपने स्टार्ट किया होगा, लेकिन यहाँ एक से आपने इतना ऊंचा अपने जीवन में इतना ऊपर बढ़े। यानी यहाँ पे आप एक पेंटिकल्स देख रहे हैं, इसके बाद यहाँ पे ऐसे ऊंचाई पे बढ़ते चले गए। तो अगर आपने अपने जीवन में उन्नति तरक्की की है, पैसे कमाए हैं, अपने जीवन में एक मुकाम हासिल किया है, अच्छी जॉब, अच्छा करियर आपका अगर है, तो इसमें भी आपके माँ की प्रोटेक्शन पूरी तरीके से है। पूरी ये फीमेल एनर्जी है ना, जो आपको ऊपर बढ़ाने में, यानी आगे बढ़ाने में, आपके जीवन में जॉब करियर में, यहाँ पे करियर की भी पूरी पूरी एनर्जी आ रही है। अगर आप कोई जॉब करते हैं, तो अगर कोई बिजनेस करते हैं, उसमें तरक्की में, ये जो फ्रूटफुल, इसमें जो पत्ते निकले ना वॉन्ड्स में, तो इसमें अगर आपको जो भी उन्नति तरक्की मिली है, जो भी आपने जीवन में धन कमाए हैं, इसमें उन्होंने आपकी बहुत हेल्प की है। ये कोई भी फीमेल एनर्जी आपके लाइफ में है, आपको ज़रूर एहसास होता होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई ना कोई आपको ना बहुत बार कई चीज़ों से यहाँ पे बचा लिया जाता है। ये चीज़ें आपको पूरी तरीके से यहाँ पे देखिए, आपके जीवन में उन्नति तरक्की भी जो हुई है, उसमें भी इस एनर्जी का बहुत बड़ा हाथ है। आपका जॉब करियर अगर अच्छा है, आपका अच्छा काम चल रहा है, उसमें भी इनका बहुत बड़ा आशीर्वाद है। ये आपके एंसेस्टर्स, आपकी मदर हैं जो पास हो चुकी हैं। और यहाँ पे भी देखिए आपकी क्या चीज़ें रक्षा कर रही, इनका दान पुण्य, इनके अच्छे कर्म आपके ना जीवन में पूरी तरीके से एक प्रोटेक्शन शील्ड क्रिएट कर रही है, पूरी तरीके से आपको बचा के रख रही है। क्वीन ऑफ कप्स, मैंने बोला ना आपके जीवन में देखिए, अगर आपके बच्चे हैं ना, ये देखिए यहाँ पे 2 बच्चों की मुझे एनर्जी आ रही है। अगर आपके 2 बच्चे हैं, तो उसमें ना, उसमें भी
इनका बहुत बड़ा हाथ है, इनका बहुत बड़ा आशीर्वाद है। और आपकी जीत में, आपकी उन्नति में, आपकी तरक्की में, अगर आपके पास एक पद पोजीशन है, कहीं आपने अपना एक ओहदा बना रखा है अपने जीवन में, जिससे लोग आप ना लोगों के बीच में जाने जाते हैं, आपको ना उन्नति तरक्की, अगर कहीं आपका प्रमोशन हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है, कुछ भी आपके जीवन में अच्छा, जो चीज़ें अच्छी घट रही हैं, वो चीज़ें आपके जीवन में, ये जो एक फेमिनाइन एनर्जी है जो आपको प्रोटेक्शन दे रही है, प्रोटेक्ट कर रही हैं, वो पूरी तरीके से ना आपके साथ 24 आवर्स बनी हुई हैं। यानी जो कुछ भी आपको हासिल हो रहा, आपकी तो मेहनत है ही, पर इनकी बहुत बड़ी दुआएं हैं आपके साथ। यानी कि पैसे कमाने में, इसके बाद जो है आपके जीवन में उन्नति तरक्की में, आपके यानी बच्चे हैं तो बच्चों पे भी बहुत बड़ा बड़ा आशीर्वाद आपके जीवन में है। द टावर, इन्होंने आपको टावर से कई बार बचाया है, मैंने पहले ही बोला है। ब्लैक एनर्जी से, अगर किसी ने दुश्मनी वश या जलन वश, ईर्ष्या के वश किसी ने आपके ऊपर अगर कोई ब्लैक एनर्जी या ब्लैक मैजिक या फिर कोई ब्लैक रिचुअल्स करने की कोशिश की है, तो यहाँ पे भी आपके जीवन में टावर गिराने की अगर कोशिश की है, तो ये जो एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ आ रही है, पूरी तरीके से इन्होंने आपको प्रोटेक्ट किया, आपके ऊपर आँच तक भी नहीं आने दी यहाँ पे। यानी इस टावर का बहुत माइनर से इफ़ेक्ट आपके ऊपर आया है, बाकी इन्होंने पूरी तरीके से इस टावर को आपके जीवन से जड़ से उखाड़ के फेंका, आपके ऊपर ना इस चीज़ का इन्होंने असर नहीं होने दिया। तो अगर आपके ये आपको पता होगा, अगर आपकी माँ है बहुत आपसे अटैच थी, या फिर आपके एंसेस्टर्स हो सकते हैं, या फिर आपके जीवन में कोई भी फीमेल पर्सनालिटी जो अब आपके जीवन में नहीं है, वो आपके साथ उनका एक अंश मात्र यहाँ पे बहुत बार आपको ब्लैक एनर्जी से, शत्रुओं से, विघ्न बाधाओं से, अगर मैं कहूँ, इस इतने बड़े टावर से उन्होंने ना आपको बहुत अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट किया है। आपको ना महसूस तक भी नहीं हुआ, बहुत हल्का सा झटका आपको महसूस हुआ होगा, और उन्होंने सारी ये जो बलाएं थी उन्होंने अपने ऊपर ले ली। तो ज़रूर अपने एंसेस्टर्स को, अपने मदर को, जो अब आपके जीवन में नहीं है, तो उनको आप बहुत बहुत धन्यवाद कीजिए। या फिर कोई भी आपके जीवन में ऐसी फीमेल एनर्जी है जो आपको बहुत प्यार करती थी, अगर वो अब आपके जीवन में नहीं है, तो उन्हें भी दिल से बहुत धन्यवाद कीजिए। ठीक है, देखिए कई बार आपके जीवन में यहाँ पे देखिए टावर गिराने की कोशिश की गई, आपके जीवन में इमोशनली आपको तोड़ने की कोशिश की गई, इमोशंस आपके बहुत दुखाने की कोशिश की गई, लेकिन ये झटका बहुत धीरे से आपको लगा, ज़ोर से नहीं लगने पाया, क्योंकि यहाँ पे प्रोटेक्शन आपके साथ ना एक प्रोटेक्शन की एनर्जी चल रही है, कि जिसने ना आप, अगर देखिए ये एनर्जी नहीं होती तो ये टावर जब आपके जीवन में आता तो क्या हाल होता। यहाँ पे भी देखिए 8 ऑफ कप्स है। जब इंसान के इमोशंस ऐसे टूट जाते हैं, इमोशनली इंसान घायल हो जाता है, दिल टूट जाता है, दुखी हो जाता है इंसान, अपने जीवन से ही खुद से ही वो मूव ऑन करने की कोशिश, दूसरे से नहीं, खुद से ही नाराज़ होके खुद से ही नाराज़गी इंसान की हो जाती है, इतना दुखी हो जाता है इंसान, जीवन में पूरी तरह ग्रहण। तो अगर ये स्थिति, कोई प्रोटेक्शन ना होती, तो सोचिए आपके जीवन में कितना बड़ा एक तूफ़ान ले आती। लेकिन यहाँ पे आपको तो शायद, मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ ज़्यादा यहाँ पे असर हुआ है, क्योंकि इस एनर्जी ने, क्योंकि ये जो भी सोल है ना आपके पास, एक फ़ीमेल जो आपके जीवन में पहले फ़ीमेल के रूप में रही होंगी, उनकी सोल जो आपको प्रोटेक्ट करती है ना, तो ये बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन रही होंगी आपके जीवन में, जो भी रही होंगी। इन्होंने ना इतने बड़े बड़े टावर को अपने ऊपर लिया है, आपके ऊपर असर भी नहीं आने दिया। इस दुख की घड़ी आपके जीवन में अगर कोई आई है, तो उस दुख को भी इन्होंने अपने ऊपर लेने की कोशिश की है। बहुत बार आपको लड़ाई झगड़ों से बताया, बहुत बार कॉन्फ्लिक्ट होने से आपको बचाया है। दो चीज़ें प्रोटेक्ट कर रही हैं आपको, पहली बात ये फीमेल एनर्जी, दूसरी बात इनके किए हुए अच्छे कर्म, जो इन्होंने अपने जीवन में आपके नाम से किए थे, वो भी आपको इस समय बहुत ही अच्छे परिणाम, बहुत ही अच्छे फल दे रहे हैं। तो अगर ये आपके जीवन से दूर भी चले गए हैं ना,
तो ये आपके जॉब में, करियर में उन्नति, तरक्की, सब कुछ इनके आशीर्वाद के कारण आपके जीवन में बहुत सुंदर स्थिति यहाँ पे बनी हुई है। सोचिए, इतने बड़े टावर को किसी ने झेल लिया, ये टावर आपके जीवन में गिरता तो क्या होता। यहाँ पे देखिए 8 ऑफ कप्स, इमोशनली अगर आपको घायल कर दिया जाता पूरी तरीके से, वहाँ भी इन्होंने आपको बहुत प्रोटेक्ट किया है। अगर आपके जीवन में, यहाँ पे मुझे 2 बच्चों की एनर्जी आ रही है, अगर आपके जीवन में छोटे छोटे बेबी अगर हैं, आपके जीवन में बच्चे हैं तो, या बड़े भी हो सकते हैं, तो वो भी बहुत आशीर्वाद इनका आपके जीवन में रहा है, आपकी उन्नति तरक्की में बहुत बहुत आशीर्वाद रहा है। तो हमेशा थैंक बोला कीजिए, बोलते भी होंगे आप, है ना। तो चलिए थोड़े से एंजल्स के मैसेजेस देखते हैं कि एंजल्स क्या बताते हैं। तो एंजल्स आप भी बताइए कि आप क्या बताना चाहते हैं, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या बताना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। रिकवरी, देखिए कितना सटीक कार्ड निकल के आया है। आपके जीवन में ना, ये किसी ने ना ब्लैक एनर्जी सेंड करके आपके जीवन में बहुत बड़ा टावर क्रिएट करने की कोशिश की कि आप दुखी हो जाएं अपने जीवन में, एक डिप्रेशन में चले जाएं, टेंशन एंजाइटी में चले जाएं, जीवन में ग्रहण लग जाए। और लड़ाई झगड़ों की एनर्जी भी है यहाँ पे, बहुत तरीके से आपके साथ कॉन्फ्लिक्ट करने की एनर्जी है। तो किसी ने जो ये चीज़ें आपके जीवन में करने की कोशिश की ना, आपके शत्रु हो सकते हैं, आपसे जलन रखते होंगे, ऐसे लोग हो सकते हैं। वहाँ पे आपको ना बहुत हल्का सा झटका आया, और कब रिकवरी हो गई इन चीज़ों की, क्योंकि ये आपके ऊपर आया ही नहीं। ये जो सोल है आपके आसपास, आपको जो प्रोटेक्ट करती है, उसने, उस सोल ने इस टावर को आपके ऊपर गिरने नहीं दिया। उसने झेल लिया, जो सोल आपको प्रोटेक्ट करती है, आपके दुखों को ज़्यादा आपके ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने अपने ऊपर झेल लिया, और उन चीज़ों में कब रिकवरी हो गई ये आपको पता नहीं चला। ये बहुत बड़ी बात होती है, छोटी बात नहीं होती है। आपकी रिकवरी कब हो गई आपको पता ही नहीं चला। यहाँ पे हल्का फुल्का झटका आपको ज़रूर आया। अगर ये सोल आपको प्रोटेक्ट नहीं करती तो जानते हैं आपका बहुत बुरा हाल, ये टावर गिरता ना तो बहुत कुछ बुरा हो सकता था। ठीक है, तो डोंट स्टॉप। अगर कोई अपने एंसेस्टर्स के लिए, अपने माँ के लिए आप कहीं भी एक प्यार शो करते हैं, उनके नाम से कुछ करते हैं अपने जीवन में, तो उसको कभी भी स्टॉप मत करना, आप उसे हमेशा करते रहना। क्योंकि यहाँ पे एक फीमेल सोल की एनर्जी ना बार बार निकल के आ रही कि कोई आपका हमेशा आपके साथ रहती है, आपको प्रोटेक्ट करती, बहुत सारी चीज़ों से आपको बचा रही। यानी कि जितनी भी बुरी बलाएं हैं उन सब से आपको प्रोटेक्ट करने की यहाँ पे एनर्जी आ रही पूरी तरीके से, है ना। तो चलिए देखते हैं और क्या बताते हैं एंजल्स। प्लीज़ और बताइए, कुछ गाइडेंस देना चाहते हैं तो प्लीज़ गाइड कीजिए। लुक फॉर अ साइन, तो ये आपके एंसेस्टर्स हो सकते हैं, आपके घर के कोई सदस्य हो सकते हैं, ये फीमेल एनर्जी जो भी हैं। लुक फॉर अ साइन हो सकता है। अगर आप अभी रीडिंग देखने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि वो आपको कोई साइन दे, कोई सिम्टम दे कि वो कौन है, तो ये आपको ज़रूर साइन देंगे। आप जिनसे भी बहुत अटैचमेंट फील करते थे, अब वो आपके जीवन में नहीं है, उन्हें याद करके आप अगर सोएंगे ना, तो हो सकता है वो आपको ड्रीम के माध्यम से बताएं कि वो कौन है, अगर आप जानना चाहते हैं तो। वरना ये सोल्स जो होती हैं ना, ये चुपचाप अपना काम करते रहते हैं। ये कभी भी आपको परेशान करने वाले हो, ये कोई बहुत प्यार करने वाले आपको बहुत प्यार करने वाली कोई सोल हैं। ये फेमिनाइन आपके जीवन में रही होंगी, फीमेल एनर्जी रही होंगी। तो अगर आप चाहते हैं जानना, तो आप अगर बिल्कुल आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे पता ही होगा किससे आप बहुत अटैच थे, तो वो आप उनको याद करके सोएंगे क्या आप थे, ऐसा बोल करके, तो वो आपको ज़रूर साइन देंगे जो आपको दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं क्या और बताते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, थोड़ा और बताइए। वेट, अगर देखिए कहीं आपके जीवन में बहुत जल्दबाजी से आपको बचना है, क्योंकि देखिए हर एक रास्ते को ना एक नेचुरल वे में, जो भी आप रास्ता चुने,
जॉब कर रहे हैं, अब जॉब कर रहे हैं, अपने करियर में अगर उन्नति तरक्की हो रही है तो आराम से, कोई शॉर्टकट आपको यहाँ अपनाने के लिए नहीं बोला जा रहा है। एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं। जल्दबाजी में पैसे कमाने के चक्कर में आपको कोई भी शॉर्टकट यहाँ पे नहीं लेना है, वेट करना है। समय से जो चीज़ें नेचुरली हों उसी तरीके से उन्हें चलने देना है ना। क्योंकि ना आपके दुश्मन और हेटर्स भी बहुत है जो आपको दुखी देखना चाहते हैं, आपके जीवन में टावर गिराना चाहते हैं। तो एक गलती भी आपके लिए भारी पड़ सकती है ना। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। अगर आपको कोई आंसर चाहिए, कि कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहा है, आपको ऐसा लगता है कि आपको आंसर मिलना चाहिए, तो अगर आप मेडिटेशन करते हैं या अगर आप मेडिटेशन नहीं भी करते हैं तो रात को सोते समय ना, आप जब बिस्तर में जाते हैं उस समय आप थोड़े देर के लिए आंखें बंद करें और आप उस क्वेश्चन को दोहराएं और एंजल से प्रार्थना करें कि आप मुझे ड्रीम में या जैसे भी वो देना चाहें आपको आपके सवालों के जवाब दें, तो आपको जवाब ज़रूर मिलेंगे। ठीक है ना। कम्युनिकेट क्लियरली। अगर कोई, अब मैं यहाँ आपके हेटर्स निकल के आए हैं, दुश्मन है और यहाँ पे आपको दुखी देखना चाहते हैं, टावर गिराना चाहते हैं, लड़ाई झगड़ों की एनर्जी यहाँ पे है। तो अगर कोई ऐसे व्यक्ति आपके आसपास हैं तो उनसे ना बहुत क्लियर बातें कीजिए। कोई ऐसी बात आपको नहीं करना है जिससे वो आपको ही आपके बातों में फंसा दें। यहाँ पे बहुत चालाकी से आपको उनसे कहीं भी बात करने की अगर ज़रूरत पड़ती है ना, बहुत क्लियरली उनसे बात आपको करनी है। तो चलिए थोड़े से मैं नेम इनिशियल्स बताऊंगी, उससे भी शायद आपको पता चल सके कि ये फीमेल एनर्जी कौन है आपके लाइफ में। और कुछ नंबर्स भी मैं आपको बताऊंगी कि ये आपको कैसे रेजोनेट करते हैं। 8 नंबर, 3 नंबर दो बार आया, इसलिए आप 3 नंबर आपके जीवन में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप देख लीजिएगा 8 नंबर दो बार आया है। 3 और 8 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जीवन में। 6 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो नंबर से ही निकल के आए हैं। अब मैं आपको नेम इनिशियल्स बता देती हूँ। A T V, E फॉर ईयर, R N, B फॉर बॉल। ये आपके जीवन में कुछ नेम इनिशियल्स निकल के आए हैं। आप देख सकते हैं आपको किस तरीके से मैच कर रहे हैं, रेजोनेट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।